students, you are most welcome in my YouTube channel। तो डियर स्टूडेंट्स, आज पूरा विश्व एक कोरोना क्राइसिस से जूझ रहा है और इसी कोरोना क्राइसिस ने पूरे विश्व के समाज सिस्टम को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और इससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वह भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन इंटरनेट की ऑनलाइन क्लास से इस एजुकेशन स्ट्रक्चर को एक मजबूत और एक नया आधार दिया जा सकता है, जिसमें आप सब बच्चों के सुनहरे भविष्य को साकार किया जा सकता है। तो आज की स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लास बेसिक लेवल के इंग्लिश को शुरुआत करने जा रही है। जब बेसिक लेवल है तो निश्चित ही है उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जो जड़ से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब जड़ से मजबूत आधार से हम लोग जब सीखना चाहते हैं तो निश्चित है आधार से या बेसिक लेवल से या बेसिक स्टेज से सिखाने के लिए मैंने भी हिंदी के बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग इसमें समझाने के लिए किया है, ताकि आप लोग उसमें से बहुत अच्छी तरह से सीख सकें। तो जैसा कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, अब ग्रामीण परिवेश में हमारे पास इंग्लिश का जो लेवल है वह बहुत ही कम है। कारण ये है कि हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को एक टफ सब्जेक्ट मानते हैं, कठिन विषय मानते हैं और कठिन विषय मान करके हम लोग इसमें ज़्यादा रुचि नहीं रखते। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे अभ्यास किया जाए तो यही सब्जेक्ट रुचि लगाई जाए, रुचि विकसित की जाए तो निश्चित है यही सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंग्लिश की एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब शाब्दिक अर्थ इसका हुआ कि अभ्यास ही हमें एकदम सही बनाता है। तो निश्चित है अभ्यास ही हमें हमारी प्रतिभा में निखार लाता है, हमारे टैलेंट को डेवलप करता है और विकसित करता है। तो निश्चित है कि लॉकडाउन की इन लंबी छुट्टियों में आप सब ने रिहर्सल नहीं की है, प्रैक्टिस भी नहीं हुई है, तो यदि आप इन छुट्टियों में घर रह करके अपनी बुक्स और इसी इंटरनेट की ऑनलाइन क्लास से यदि आप आगे बढ़ें, मेहनत करें और मेरे साथ मेरे वीडियो से आगे बढ़ें तो निश्चित ही है आपको सीखने में मदद मिलेगी। तो आज हम इंग्लिश की शुरुआत वहाँ से करने जा रहे हैं जहाँ से इंग्लिश शुरू होती है। अब इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है, देखिए सबसे पहले हम दो शब्दों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो दो वर्ड कौन से हैं? सबसे पहला है अल्फाबेट। पहला शब्द अल्फाबेट, दूसरा शब्द हमारे पास हुआ अल्फाबेट्स। देखने में दोनों सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन बेटा ये सिमिलर है नहीं। देखिए हम लोग जब सिंगुलर नाउन होती है, सिंगुलर नाउन के साथ सामान्य तौर पर एस ऐड करते हैं, एस को जोड़ते हैं तो प्लूरल में चेंज हो जाती है, बट यहाँ पे प्लूरल नहीं हो रहा। अल्फाबेट का मतलब है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरमाला। वर्ण शब्द का क्या अर्थ है? अक्षर। वर्ण शब्द का अक्षर है, तो ये वर्णमाला का हम दूसरा यदि नाम दें तो ये हुआ अक्षरमाला। बट अल्फाबेट्स का बिल्कुल सिमिलर अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। कई बार पूछते हैं इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट्स हैं, बच्चे बोलते हैं 26। नो, बिल्कुल रॉन्ग आंसर। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। अल्फाबेट्स का मतलब कभी भी लेटर्स नहीं होता। अल्फाबेट्स का मतलब है लैंग्वेज। क्या अर्थ है? लैंग्वेज मतलब भाषा। अल्फाबेट्स का मतलब हुआ भाषा।
अब देखिए कितना अंतर है, और हम लोग इनको बिल्कुल सिमिलर मान लेते हैं। ये सिमिलर नहीं है, आज से आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, अल्फाबेट की। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं वर्णमाला में, तो ये याद रखना है आपको कि अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स। आप बोल रहे नहीं है मेरे पीछे पीछे, बोलिए बोलिए, सब सुनाई दे रहा है, आप सबको बोलना है। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 लेटर कौन कौन से हैं, देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हुई हमारी इंग्लिश की वर्णमाला। इंग्लिश की वर्णमाला में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। इन्हीं 26 लेटर से जिस प्रकार देखिए, माला शब्द में हम जितने भी पुष्प होते हैं वही माला बना रहे हैं। तो पुष्प को एक धागे में जब पिरो देते हैं तो उससे एक माला बन जाती है। सेम उसी तरह से ये जो 26 जो लेटर्स हैं, अब इनको क्या कहेंगे, ए एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, ठीक है, सी भी एक लेटर है। इनको हम अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अब यदि इसको हम अल्फाबेट को डिफाइन करें, अल्फाबेट को परिभाषित करें, तो अल्फाबेट का मतलब हुआ, अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट इज ग्रुप ऑफ लेटर्स, अर्थात ये जितने भी लेटर्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब के समूह को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। इन सब के समूह को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। यही अल्फाबेट वर्णमाला कहलाती है। अब इसी अल्फाबेट को हम, इन 26 लेटर्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, यानी हम उन लेटर्स को टू काइंड में क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला जो भाग आता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन। दूसरा जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, दूसरे भाग को हम बोलते हैं वोवल। क्या बोलते हैं, वोवल। अब वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वोवल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये हम इन्हीं से निकालेंगे। इन्हीं लेटर्स से देखो चूज करते हैं। आइए आप लेटर्स में आइए, एक बार इसको देखिए। ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं, इनको दो भागों में हम बांट रहे हैं। पहला भाग कॉन्सोनेंट, दूसरा भाग वोवल। अब सबसे पहले वोवल को देखिए। वोवल संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। वोवल कितने होते हैं संख्या में, 5 होते हैं। 5 कौन कौन से हैं, मैं इनको राउंड कर रहा हूं, यहाँ पे राउंड कर रहा हूं और इसको क्लियर करिएगा बेटा। देखिए वोवल, सबसे पहला वोवल ए, सेकंड वोवल ई, क्या होती है, ई। थर्ड वोवल आई, फोर्थ वोवल ओ, और फिफ्थ वोवल हुआ यू। क्या हुआ, यू। ए ई आई ओ और यू, ये 5 हुए स्वर। और जितने भी बच गए शेष, वो सब क्या हैं, वो सब व्यंजन हैं, जिनकी संख्या बचेगी आपके पास 21। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि
जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, लेटर्स को भी हमें डिफाइन करना है जिस तरह से हमने अल्फाबेट को डिफाइन किया है। अल्फाबेट क्या होती है, अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से हम लेटर को परिभाषित करेंगे, लेटर को डिफाइन करेंगे। अब लेटर क्या होते हैं ये देखना है आपको। letter is a part of alphabet, letter is a part of alphabet, यानी जो लेटर हैं जिनको हम अक्षर कह रहे हैं, वर्ण कह रहे हैं, ये जितने भी वर्ण हैं ये सब सारे इसी अल्फाबेट के एक भाग मात्र है, एक खंड मात्र है। तो जैसा कि याद आपको स्टूडेंट्स खुद समझ में आया होगा, क्योंकि आज की जो बेसिक स्टार्ट थी यहाँ से आपको इन चीज़ों को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी था। तो शायद मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने में मदद मिली होगी। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।